तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बस किराए में बढ़ोतरी के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बस किराए में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो कुलदीप राठौर की अगुवाई में कांग्रेस ने रैली निकाली है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू ने भी इस दौरान प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर उस बीच लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी। बस के किराए बढ़ने के बाद तो सरकार के फैसले को इन लोगों ने जन विरोधी बताया है। तो जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर 25% बस के किराए बढ़े हैं, तब से लगातार सरकार को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। और ये तस्वीरें जहां पर बढ़े हुए किराए को लेकर कुलदीप राठौर की अगुवाई में ये रैली निकाली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस रैली की अगुवाई की। अगर परिस्थिति देश में बेहतर होती, देश की परिस्थिति अलग तरह की होती, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं। हम देश के सामने अपनी बात कह सकते थे, लेकिन देश भी उस दौर में से गुजर रहा है जिस दौर में से प्रदेश गुजर रहा है। हमने तो बढ़ोतरी थोड़ी की है और इससे ज्यादा बढ़ोतरी दूसरे प्रदेशों में, मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको इस संकट के क्षण में जो जिस रूप में इस दौर में से निकलना है, आगे निकलना है, उसमें सहयोग देने के लिए लोगों ने भी मन बनाया है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग हैं जिनका मन नहीं बन पाया है और उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परिस्थिति होंगी उसका जवाब देंगे। जो जन विरोधी फैसला सरकार ने लिया कि 25% जो है बस के किरायों में बढ़ोतरी की, ये बहुत ज़्यादा है। ये 2.5 साल के कार्यकाल में ये दूसरी बार हुआ है। कुल मिला के 50% की जो वृद्धि हुई है, अब सरकार घाटे का रोना रो रही है। क्या घाटे की पूर्ति आप ऐसे समय में जब जनता खुद परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, क्या आप जनता से ऐसे समय में जब जनता को मदद की ज़रूरत थी, आप जनता से वसूल करना चाह रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तो उसमें हिमाचल का भी तो शेयर होगा। कितना शेयर है मुख्यमंत्री जी बताएं। और आपको जो लोगों ने चंदा दिया है, आप सरकार मदद करे लोगों की। तो हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी जानकारी के साथ। विकास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता साथ दे रही है इन फैसलों के बाद। तो वहीं कुलदीप राठौर लगातार हमलावर हो रहे हैं सरकार पर। ये जो पेंच फंसा है, क्या कुछ है ये पेंच? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में 25% जो बस किराया है उसमें बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। उसका ऐलान बीते कल अब कैबिनेट में जो है वो फैसला लिया गया है। निर्णय इसी बात का है कि 25% अब जो है बस किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसका विरोध पिछली बार भी हुआ था, जब पिछली कैबिनेट की बैठक थी वैभव, उसमें भी यही चर्चा हुई थी कि अब हो सकता है कि सरकार ने ये मूड बना लिया है कि अब बस किराए में बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसको लेकर जब उस समय भी बात की गई तो यही कहा गया, राज्य सरकार की तरफ से यही बयान आया कि अब अभी तक फिलहाल जो है इस पर कोई आखिरी निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि कुछ अनौपचारिक रूप से जो है वो चर्चा यहाँ पर जरूर की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन जो बीते कल अब कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें ऐलान होने के बाद अब जगजाहिर है कि अब इसका विरोध जो है वो भी होना लाजमी था। और ऐसे में आज से कांग्रेस पार्टी और सिट्टू यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आज से विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिए हैं। और कांग्रेस ने तो चक्का जाम भी राजधानी में किया है। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो जिला स्तर पर सभी मुख्यालयों में अब जो धरने प्रदर्शन है वो होंगे और विरोध जो है वो पूरी तरह से इसका किया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और उतरे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस को मुद्दा चाहिए। और मुद्दा आज के समय में अब सिर्फ यही है कि अब आम आदमी पर महंगाई की मार और ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, कोरोना संकट के बीच में कई लोग जो हैं वो अपनी नौकरी जो है वो खो चुके हैं। संकट के दौर में जो है वो परिस्थितियां चल रही हैं राज्य में, क्योंकि पर्यटन स्टेट है। और ऐसे में अब पर्यटन राज्य होने के बाद कई ऐसे व्यवसायी हैं जो कि पूरी तरह से अपने व्यापार को खो चुके हैं और पूरी तरह से रोजी रोटी का संकट जो है वो उनके ऊपर चल रहा था। ऐसे में अब
कांग्रेस को मुद्दा मिला है और मुद्दा बुनाने की कांग्रेस जरूर कोशिश करेगी। और वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका भी यही कहना है कि अब विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे, राज्य सरकार को ये फैसला वापस लेना ही होगा, ऐसा ऐलान जो है वो किया जा रहा है। और वहीं आम जन की बात करें तो जब से ये फैसला आया है, बीते कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद से अभी तक सोशल मीडिया में भी जमकर किरकिरी एक बार फिर से राज्य सरकार की हो रही है। हालांकि पहले के दिनों की अगर बात करें तो बड़े लंबे समय से जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि किराए में बढ़ोतरी की जाए। पहले तो 60% ऑक्यूपेंसी के साथ बसेस को चलाने की बात की जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार जब दबाव में आई तो उसके बाद 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सभी बसेस को चलाने की परमिशन जो है वो यहाँ पर दी गई। और इसी बीच अब जब किराया बढ़ोतरी की मांग लगातार जो है वो कुछ बस ऑपरेटर्स कर रहे थे और बसेस भी प्रॉपर नहीं चला पा रही थी पूरी तरह से, कई जिलों में बसें जो है प्राइवेट बसें जो है पूरी तरह से खड़ी हुई थी, नहीं चल रही थी। अब ऐसे में जब अब किराया बढ़ोतरी हो चुकी है, ये कहा गया है कि करीब 3100 ऐसी निजी बसें हैं जो सड़कों पे अब सरपट दौड़ेंगी और इसका जो किराया बढ़ोतरी है इससे अब खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आम जनता के ऊपर जो अब बोझ पड़ा है इसको लेकर नाराजगी है और विपक्षी दल जो है वो लगातार इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा विकास, सीटू और कांग्रेस के इस प्रदर्शन को कुल मिलाकर एक शब्द में देखा जाए तो जन विरोधी कहा गया है इस फैसले को, तो क्या आपको लगता है कि यह फैसला जन विरोधी है या फिर जैसा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता तैयार है, क्योंकि जनता जानती है कि इस समय क्या संकट है, लेकिन जनता पर भी तो संकट है। बिल्कुल, किराया बढ़ोतरी पर राज्य सरकार का तर्क यही है कि अब बहुत से परिवार जो हैं वो परिवहन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि निगम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में हर एक चीज का खर्चा है। वहीं अगर निजी बसेस की बात करें तो निजी बस ऑपरेटर्स जो थे उनका भी यही कहना था कि बसेस का खर्चा बहुत है, खड़ी बस का बहुत खर्चा है। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी तक निकाल पाना और जिस हिसाब से बसेस को चलाने की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि 60% ऑक्यूपेंसी के साथ बसेस को चलाया जाना था, उसका लगातार विरोध किया जा रहा था। फिर 100% ऑक्यूपेंसी के साथ बसेस को चलाया जा रहा था, उसका भी विरोध किया जा रहा था। बताया ये जा रहा था कि बसेस में सवारियां नहीं मिल रही हैं और राज्य सरकार का यह तर्क था कि अब किराया बढ़ोतरी, बाकी राज्यों में भी कोरोना संकट है, वहां पर भी आर्थिक रूप से जो है काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत ज्यादा है। वैभव, आपको बताऊं कि कल जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं कैबिनेट की मीटिंग में, जो आंकड़े सामने आए हैं और जो चर्चा रही है वो करीब ये बताया गया कि करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो सीधा नुकसान हिमाचल जैसे छोटे राज्यों को हुआ है। ऐसे में अब जब संकट से उभरेंगे, हो सकता है, हालांकि हमने कल जो है परिवहन मंत्री के साथ भी हमने बात की थी, उन्होंने भी ये माना था कि अगर ऐसा होगा कि संकट से उभर पाएंगे तो आने वाले समय में ये जो किराए बढ़ाए गए हैं इनको वापस भी लिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो ये बोल तो रही है कि आज किराए बढ़ा दिए हैं, कल को आने वाले समय में जब संकट से बाहर निकलेंगे, कोरोना काल जब खत्म होगा और आंकड़े जो हैं, जब कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े कम होंगे और धीरे धीरे काबू हालात पे पाया जाएगा, तो ऐसे में जो किराया बढ़ोतरी है उसमें भी लगाम जो है वो लगाई जा सकती है, एक बार फिर से राहत लोगों को दी जा सकती है। लेकिन राज्य सरकार का ये तर्क है कि बाकी राज्यों में जहां पर कोरोना संकट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, बहुत मामले पॉजिटिव आए हैं, हालात हिमाचल जैसे राज्य से भी बदतर हैं, जब वो किराया बढ़ोतरी जो है वो कई मायनों में कर रहे हैं, दुगना और तिगुना तक वो उन्होंने किराए में बढ़ोतरी की है। ऐसे में हिमाचल सरकार ने तो 25% ही की है। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना था कि 33% तक किराया बढ़ोतरी की। बिल्कुल विकास, अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहीं ये क्लैश न हो इन मामलों को लेकर। विकास, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।